बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और साफ दिलों वाले लोग वहां की पहचान थे। उसी गांव के एक कोने में एक बूढ़ा फकीर रहता था जिसका नाम फकीरू था। वह न बहुत बोलता था, न किसी से कुछ मांगता था। वह हर रोज गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठता, अल्लाह का नाम लेता और जो कुछ भी लोग दे जाते उसी में अपना पेट भरता। गांव के लोग उसे इज्जत से देखते थे, लेकिन कोई उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उसे देखकर लगता था कि जैसे उसने दुनिया की सारी दौलत छोड़ दी है और सिर्फ सुकून की तलाश में है। वह हर एक को दुआ देता था। खास बात यह थी कि उसकी दी हुई दुआ अक्सर पूरी हो जाती थी। एक साल गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोगों के घरों में खाने को कुछ न बचा। पहले तो गांव वालों ने सोचा कि यह कुछ दिनों की बात होगी, लेकिन जब हफ्तों तक बादल ना आए तो चिंता बढ़ गई। हर कोई अपने अपने घर में बंद हो गया, अपनी बची खुची चीजों को संभालने लगा। फकीरू अब भी उसी पेड़ के नीचे बैठता था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी ना आता। लोग अब खुद भूखे थे तो उसे क्या देते। 3 दिन गुजर गए, उसके होंठ सूखने लगे, आंखें ढंसने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वह अब भी आंखें बंद करके बैठा रहता, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। इसी गांव में एक लड़का था, उसका नाम सलीम था। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। जब उसने देखा कि फकीरू अब कुछ खा नहीं पा रहा तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसके घर में भी खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने आटे की आखिरी लोई बचा रखी थी। वह कहती थी कि जब कुछ बहुत जरूरी हो तब यह रोटी बनाएंगे। उस रात सलीम चुपचाप उठा, अपनी माँ की बचाई हुई लोई से एक रोटी बनाई और उसे कपड़े में लपेटकर चल पड़ा। रात का वक्त था, गांव में सन्नाटा था। वह धीरे धीरे उस पेड़ की ओर गया जहां फकीरू बैठा था। उसने देखा कि फकीरू सो रहा है, उसकी सांसें धीमी चल रही थीं। सलीम ने चुपचाप वह रोटी उसके पास रख दी और बिना कोई आवाज किए वहां से चला गया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे या उसकी माँ को पता चले, लेकिन उसके दिल को एक सुकून मिला, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। सुबह हुई तो फकीरू की आंख खुली। उसने देखा कि उसके पास एक रोटी रखी हुई है। उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराया और बिस्मिल्लाह कहकर रोटी खाने लगा। हर निवाले के साथ वह दुआ देता रहा, जाने किसके लिए, लेकिन उस दिन उसका दिल बहुत हल्का था। कहते हैं उस रोटी के बाद जैसे उसकी ताकत वापस आने लगी। उसके चेहरे पर रौनक लौट आई और उसी दिन दोपहर में बादल छा गए। पहले एक बूंद गिरी, फिर दूसरी ओर, फिर मूसलधार बारिश शुरू हो गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, आसमान की ओर देखकर सिजदा करने लगे। उस बारिश ने गांव की किस्मत बदल दी। खेत फिर से हरे हो गए, कुएं भर गए और लोगों के चेहरे खिल उठे। किसी को नहीं पता था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन फकीरू जानता था। एक दिन सलीम अपनी माँ के साथ खेत में काम कर रहा था, तभी एक अमीर सौदागर आया। वह दूर के शहर से आया था और गांव में जमीन खरीदना चाहता था। उसकी नजर सलीम पर पड़ी, जो ईमानदारी से काम कर रहा था। उसने सलीम से बात की और उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया। कहा कि वह उसे पढ़ाई भी कराएगा और अपने व्यापार में भी साथ रखेगा। सलीम की माँ ने कहा, बेटा यह मौका हर किसी को नहीं मिलता, जाओ और अपनी मेहनत से नाम कमाओ। सलीम शहर चला गया, जहां उसने बहुत कुछ सीखा। सौदागर ने उसे अपने बेटे जैसा प्यार दिया। सलीम की मेहनत और ईमानदारी ने उसे कुछ ही सालों में बड़ा व्यापारी बना दिया। वह जब भी गांव आता सबसे पहले फकीरू के पास जाता, उसे आदर से गले लगाता और उनके लिए नए कपड़े, खाना और दवाइयां लाता। फकीरू बस मुस्कुराता और कहता, बेटा अल्लाह ने तेरी एक रोटी देख ली थी, लेकिन वह अब भी वहां बैठा रहा, भूखा, कमजोर लेकिन संतुष्ट। चौथे दिन उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि पास में बैठी एक बिल्ली भी उसे देख रही थी। उसने धीरे से मुस्कुरा दिया और कहा, अल्लाह का करम है कि अब भी कोई मेरा हाल पूछने आता है। दूसरी ओर शहर में सलीम बहुत आगे बढ़ रहा था। वह ईमानदारी से काम करता, हर किसी की मदद करता और अपने गांव को कभी नहीं भूलता। हर महीने वह गांव के गरीबों के लिए कुछ न कुछ भेजता। उसने गांव में एक कुआं खुदवाया, एक छोटी मस्जिद बनवाई और अनाथ बच्चों के लिए मदरसा शुरू कराया। कई साल गुजर गए। फकीरू अब बूढ़ा हो चला था। उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन उसकी मुस्कुराहट और दुआएं अब भी वैसी ही थीं। एक दिन वह बिस्तर पर लेटा था जब सलीम गांव आया। उसने सुना कि फकीरू अब ज्यादा नहीं बोलता, तो वह सीधा उसके पास गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बाबा मैं वही सलीम हूं जिसने आपको एक रोटी दी थी। फकीरू की आंखें भर आईं। उसने कांपते होंठों से कहा, बेटा वो रोटी नहीं थी, वो तेरी नीयत थी जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन मेरी दुआ में जो ताकत आई, उसी ने अल्लाह से बारिश की फरियाद पूरी कराई। सलीम ने बाबा को शहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने मना कर दिया।
उसने कहा, मेरी जगह यही है, इन मिट्टी की दीवारों के बीच, इन दुआओं की हवा में। कुछ ही दिनों बाद फकीरू इस दुनिया से चला गया। पूरा गांव उमड़ पड़ा। लोगों ने उसे गांव के सबसे पाक दिल इंसान के रूप में याद किया। सलीम ने उसकी कब्र पर एक छोटा सा पत्थर रखवाया, जिस पर लिखा था, जिसकी दुआ ने बारिश कराई और दिलों को सींचा। सालों बाद जब भी गांव में कोई बच्चा अपने माँ बाप से कहता कि एक रोटी क्या बदल सकती है, तो माँ मुस्कुराकर कहती, एक रोटी ने तो पूरी तकदीर बदल दी थी। वक्त बीतता गया, लेकिन उस रोटी की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।